मोदी सरकार की स्कीम्स को लेकर अक़लियती उमूर की मरकजी वजारत ने बड़ा ऐलान किया है। वजारत ने कहा है कि पीएम मोदी के मशहूर प्रोग्राम मन की बात को ईद से पहले उर्दू में ट्रांसलेट करके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वजारत के मुताबिक अब मजहबी मजालिस में 30 मिनट तक मोदी सरकार के स्कीमों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वजारत अक़लियती उमूर ने 50 निकाती एजेंडे के तहत मोदी सरकार की स्कीम्स को अक़लियती तबके तक पहुंचाने के लिए यह मंसूबा बनाया है और इस मंसूबे के तहत मजहबी रहनुमाओं को अपनी बात रखने से पहले मोदी सरकार के स्कीम्स के बारे में बताना जरूरी होगा। साथ ही वजारत का मंसूबा यह भी है कि पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को उर्दू में ट्रांसलेट करके मुस्लिम परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। नहीं, कम से कम 5 मिनट दे दे समय, योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए दे, सच में हम समाज को आगे ले जा पाएंगे। बहुत सारा योजना को गरीब मजदूर को जो पढ़े लिखे नहीं है नहीं मालूम है, लेकिन आते हैं तो कम से कम थोड़ा सा हम बांट देंगे। मोदी सरकार का जितना सारा योजना है, सैकड़ों योजना को अगर हम जान जाएंगे, क्योंकि सब नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण से इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमें साथ हाथ कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरे से कंधे मिला के काम करने से हम अपना समाज को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाएंगे। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था रेडियो पर, मन की बात, जिसमें वो अपने अपने तरीकों से अपने एक्सपीरियंस को, दूसरे के एक्सपीरियंस को आम जनता से, या यूँ कहें देश से संबोधित करते थे, उनसे बातचीत करते थे। लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की एक पहल की जा रही है, और क्या है जानने की कोशिश की। मेरे साथ फिरासत अली साहब हैं। साहब, क्या है वो पहल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मन की बात को डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, वो भी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की, किस तरीके की और क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चे को जोड़ने की कोशिश की नहीं जा रही है। ऑलरेडी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उनमें और स्पिरिट लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की मन की बात का जो प्रोग्राम है, उसको स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इसको जो है उर्दू में स्क्रिप्ट करा के उसको हम घर घर पहुंचाने की बात करेंगे। मैं बात करूंगा तेलंगाना की। तेलंगाना स्टेट में चूंकि वहाँ पर केसीआर की सरकार है, वो माइनॉरिटी के लिए सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाती है, काम कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंड्स आते हैं उसको यूज़ नहीं करती है, फंड्स वापस चले जाते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया है कि करोड़ ऑफ रुपीज़ के फंड्स यूटिलाइज नहीं करके उसको फंड्स वापस भेज देते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वो लोग ब्लेम करते हैं। हमारी कोशिश ये है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आएगी, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी काम होगा हम वो करने के लिए, आवाम की आवाम को जो डेवलपमेंट फुलफिल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसी तरीके से अभी जैसा इलेक्शन होने वाले हैं तेलंगाना में, अप्रैल के बाद डिसाइड होना है कब होंगे इलेक्शन, उसके अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और आवाम बिलखुसूस माइनॉरिटी के जो इशूज़ हैं उसको हम बिल्कुल मेन पार्टी के साथ शाना जोड़ के आवाम के काम करें। मन की बात को कई लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह भी ट्रांसलेट करने की बात चल रही थी। उर्दू में इसको करने की कोई ख़ास वजह, क्या ये माना जाए कि 2024 से पहले और इस तरीके का एक कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को जोड़ने का एक कवायद शुरू की जा रही है? नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर का तो नारा है साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे और ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़े, और बीजेपी से जुड़ने से उन्हें अपना खुद का फायदा हो। अगर आप बीजेपी से टूट के दूर हो जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप हुकूमत के साथ रहेंगे तो हुकूमत के अंदर जो भी आपके इश्यूज हैं आप उससे बैठ के टेबल टॉक करेंगे, डायलॉग करेंगे। फिर माइनॉरिटी का जो बजट था वो कम क्यों कर दिया गया? 5 से ज़्यादा, जैसा मैंने आपसे बताया सर कि स्टेट गवर्नमेंट फंड्स यूटिलाइज नहीं कर रही है, फंड्स वापस हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो फंड्स इस्तेमाल नहीं होता अलोकेट करके फायदा क्या है उसको? जो अलोकेट फंड है उसको तो इस्तेमाल करिए आप। स्पेशली मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस ये लोग वापस कर दे रहे हैं। जैसा वेस्ट बंगाल की बात हुई है, 500 समथिंग करोड़ वापस भेज दिए वो लोग। भाई ये लोग ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम्स को लागू करना नहीं चाह रहे हैं, और हम उसको जो है लागू करवाने के लिए जो प्रयास हो सकता है, जो कोशिश हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिस तरीके से मन की बात उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट के पूरे प्रोग्राम रहेंगे, टाइम टू टाइम क्या क्या हम करते हुए हैं, क्या क्या करेंगे, वो हम पब्लिक से पहुँचाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है मन की बात को एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के उन सभी जो 6 कम्युनिटीज़ हैं उन तक पहुंचाने की कवायद फ़िलहाल शुरू हुई। हालांकि इसी महीने यानी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा, और ईद से पहले एक बुक की शक्ल में मन की बात प्रधानमंत्री की वो अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचाई जाएगी। सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की कटौतियाँ की हैं, कितना नुकसान या क्या क्या चीज़ों में कमी आएगी
जो अपने देखिए, एक तो पहले ही माइनॉरिटी का बजट कम था। हमारा इशू शुरू से ये है कि पूरी स्टेट के अंदर आबादी के आधार पे इनको बजट एलोकेट करना चाहिए एटलीस्ट, तो वो पहले ही नहीं कर रहे थे। और उसमें भी आप 2-3 हज़ार 4,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दो नेशनल लेवल पे, तो स्टेट बजट कहाँ से लाएगी, स्टेट में फंडिंग कहाँ से होगी। और सबसे बड़ी जो कटौती हुई और जिसका सबसे बड़ा सेटबैक है कि छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, मेरिट कम मींस की मिलती थी, प्री मेरिट मिलती थी, तो वो सब स्कॉलरशिप इन्होंने वन शॉट बंद कर दी। और इस नाम पे बंद कर दी कि हम आरटी का राइट टू एजुकेशन का जो फॉर्मूला है वो दे रहे हैं। वो दोनों अलग अलग बातें हैं। राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन, और ये जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो सिर्फ माइनॉरिटी के लोगों को मिल रही थी। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से और ख़ास तौर से माननीय मंत्री महोदय से कि स्कॉलरशिप तो इनको इंटरवीन करके जल्द से जल्द चालू करानी चाहिए। और जो बजट कितना था जो है राजस्थान का अल्पसंख्यक आयोग को कितना बजट था जो इस वक्त नहीं हो रहा है, किस तरीके से? करीब 80 करोड़ की मैं समझता हूँ कि ऑल टुगेदर इफेक्ट पड़ेगा जो कटौती इम्प्लीमेंटेशन पे आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कटौती खास तौर से एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उनको तो इनको चालू करना ही करना चाहिए। और न केवल चालू करना चाहिए बल्कि अभी समय ऐसा है कि हमें इसमें सर्टेन बढ़ोतरी करनी चाहिए कटौती करने की जगह। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद में हम ये कहते हैं कि जॉब के अंदर 15% का रेशो माइनॉरिटी का मेंटेन होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर 15% का रेशो माइनॉरिटी का मेंटेन होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में 15% का रेशो मेंटेन होना चाहिए, हम जो सोशल सिक्योरिटी का पैसा देते हैं उसमें रेशो मेंटेन होना चाहिए। मुझे अनफॉर्चुनेटली बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि रेशो डिस्क्राइब है, परसेंटेज डिसाइडेड है, लेकिन उसकी इंडक्शन पॉलिसी नहीं है। ये नहीं है कि ये 15% कैसे देंगे। जब आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आप रेशो मेंटेन कैसे करोगे? तो बहुत सी जगह ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो रेशो मेंटेन नहीं हो पाता है। कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप लोग आइए, टेबल टॉक होना चाहिए, विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उस विरोध के नतीजे भी तो निकलने चाहिए ना, कि सही जगह जाना चाहिए। यही कहा उन्होंने। विरोध की बात उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट पे की और मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसिज्म या कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, जैसे पहले स्मृति ईरानी जी थी, मैंने 10 चिट्ठियाँ लिखी अपॉइंटमेंट के लिए, कोई जवाब नहीं आया उनका। पहले मैंने फ़ोन पे बात की, फिर उनका राइटिंग में लेटर भेजो, राइटिंग में लेटर भेजा, फिर उनका ईमेल भेजो, ईमेल भेजी, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि ये जो मंत्री महोदय अब बने हैं, इन्होंने कहा है कि भी अपन बैठ के डायलॉग करेंगे, क्या अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कैसे प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट हो, उस पर काम हो, तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन का काम अपने आप सुधर जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आज एनुअल एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, एक मीटिंग रखी गई, वार्षिक सम्मेलन कहते हैं इसको। इस सम्मेलन के अंदर जो राज्य मंत्री हैं जॉन बराला वो शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों पर या यूं कहें गैर बीजेपी जो सरकारें हैं राज्य की, उन पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यक के लिए जो बजट पहले दिया जाता था वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था, जिसकी वजह से बजट वापस आ जाता था। इस बार बजट में कटौती भी की गई है, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 को लेकर मोदी सरकार का एक अहम फैसला है। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है उसको उर्दू में डॉक्यूमेंटेड करके सभी अल्पसंख्यक के जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाने की एक कवायद की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।